वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी फ़िलहाल भाभी जा रहे छोड़ने मेरे को, घर नहीं ऑटो तक, क्योंकि मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है यहाँ पे कोई। पर एक आदमी ने मेरे से इतने अंदाज से इंग्लिश में पैसे मांगे, सर कैन यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। और मैं 10 देने लग पड़ा था, मेरे को लगा कि देने होंगे। आया हूँ कृष्णाज मंडपा पल्लवड़ NSG आपको याद होगा, राजवंश के टाइम पे बना है। और ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण ने कैसे अपनी एक उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आज और भी देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें धीरे धीरे। महाबलीपुरम एक तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, आपको भी धीरे धीरे इंटरेस्ट बन ही रहा होगा कल के ब्लॉग के बाद। इस एरिया को महाबलीपुरम इसलिए बोला जाता है, महा मीन्स द किंग, सेक्रीफाइशियल मीन्स द ग्रेट सेक्रीफाइशियल विलेज, जो इसका पूरा नाम है। तो दिस इज़ कृष्णाज बटर बॉल। तो कहा जाता है कि बहुत टाइम ब्रिटिशर्स वगैरह जब आए तो उन्होंने इस पत्थर को गिराने की कोशिश की, 7 से 8 हाथी लगे इसको खींचने में, लेकिन आज तक ये पत्थर हिला ही नहीं। मतलब माखन चोर बोलते थे हम कृष्ण भगवान को, उनको माखन बहुत पसंद था। तो एक बार उन्होंने माखन लिया, यशोदा मैया से माखन लिया, और वो माखन उनको अच्छा नहीं लगा। और वो माखन जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने फेंक दिया, और वो यहाँ आके जम गया। और ये बहुत बड़ा माखन का पीस है। क्या बोलती पब्लिक, फिर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दूँ, हिला दूँ पत्थर में, कर दूँ तब हाँ इनका मॉन्यूमेंट। नहीं यार, बेरोज़गारी थोड़ा खानी है, मतलब बेरोज़गार थोड़ा बनाना लोगों को। स्लिपरी है ढलान थोड़ी, वो देख ही सकते हो आप बच्चे। पीपल यूज टू कॉल मी भीम, मेरे में क्योंकि 10,000 हाथियों की शक्ति है, वो 7 हाथी नहीं कर पाए। मैंने क्या बोलते बदुआ थोड़ा लेनी है लोगों की, जब मैं भी बुद्ध हो गया था, बुद्ध करता हूँ। मुझे तो ऐसे स्लाइड स्लूड वाली जगह है दिखाने नहीं चाहिए, मैं तो पागल हो जाता हूँ। शाम फिर ठहरता हूँ ना, रुकता हूँ, फिर मैं यहीं रहूँगा पूरे दिन, तो करता रहूँगा, स्लाइड ही करता रहूँगा। यहाँ से कृष्णा माखन चोरते थे, बहुत ही ज़्यादा माखन खाते थे भाई। वो नाउ वी आर एट गणेशाज रथा, गणेश जी का जो रथ था उसके पास है मूषक राजी, लेकिन वो नहीं है, ये कुछ और है। तो उस टाइम के जो पल्लव डायनेस्टी के मतलब आर्किटेक्चरल पावर और कितने हाइक पे थे और कितने अच्छे थे उस टाइम पे आर्किटेक्चर। एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसका, ये देखो। दिस इज द रथा, जो टॉप है वो बुद्धिस्ट आर्ट है, जो बीच में आ जाते हैं हम जैसे ही, रुको, जो बीच में आ जाते हैं हम जैसे ही, ये सारा जो आर्ट है ये द्रविडियन आर्ट है, और जो नीचे पिलर्स हैं इसके वो सारे रोमन आर्ट है। और ये उस टाइम पे बना हुआ है 1400 साल पहले। और इसके अंदर जो गणेश है वो लोगों ने रखा है जो 200 साल पुराना है अभी। ये वाला गणेश नहीं, ये वाला 1400 साल पुराना अपना विष्णु का इनकारनेशन पीरियड दिखाया गया है इधर। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, एरिया ये वाला ये सब कुछ है जैसे अपना अंदर मंदिर के अंदर घुसने से पहले पैर धोते हैं, तो वो इसके अंदर रखते थे, पानी होता था, फिर आगे निकलते थे। और यहाँ अंदर देखोगे तो आपको विष्णु के इनकारनेशंस मिलेंगे, और ऊपर पेंटिंग्स हैं। ये जो कलर है लाल लाल ही उस टाइम का ही है, अब धीरे धीरे केमिकल वॉश वगैरह जो होता है सब कुछ, उससे कलर निकल रहा है इसका। और ये टूट गया, हल्का हल्का दरार पड़ गई है ना अर्थक्वेक के बाद। ये देखो विष्णु इनकारनेशन, महाबलीपुरम इसलिए बोलते हैं कि ये देखो ग्रेट सेक्रीफाइस। उस टाइम पे जो ये थे हमारे साधु वगैरह, कई सेक्रीफाइस करते थे। इसने डांटी जैसे पकड़ी है ना, ये अपना गला काट रहा है। ये लॉर्ड विष्णु, ये ब्रह्मा, ये शिवा, ये द मून गॉड, द सन गॉड। तो दिस यूज टू बी द लाइफ साइकिल, जो आजकल के लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत है, सब कुछ गलत है। ये देखो भाई, पीछे फादर मंकी बैठा है, बीच में मदर और नीचे बच्चा। फादर मदर को प्रोवाइड कर रहा है सेफ्टी, और ये जो यहाँ के लोग बोलते हैं सेफ्टी और कंफर्ट, और मदर बच्चे को कर रही है। ये है लाइफ साइकिल यहाँ का, वर्ल्ड का, इंडिया का।
पुराने टाइम में लोग चढ़ते ज़रूर थे, लेकिन हमसे अच्छा काम है उनका। उतरते वो स्लाइड से थे, वो कोना दिख रहा है वहाँ से भी स्लाइड्स हैं, वो उतरते स्लाइड से थे यहाँ से सब जगह से। पहुँचते तो बिस्लेरी की माँ बहन एक कर दी है सब ने। देखो स्पीड बिस्लेरी का ये भी हो सकता था, बारले समझ सकता था, क्या बोलते बिलसेरी समझ सकता था, स्पीड कहाँ का इंसाफ है भाई ये। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपना पंचरथास में। पंचरथा बेसिकली जो पांडव हैं उन्हीं के टेम्पल्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे टेम्पल घुमाता हूँ। फर्स्ट वन इज़ द्रौपदीज़ टेम्पल। तो द्रौपदी का टेम्पल, और ये आप देखोगे अगर ये जो मैंने यहाँ सीखा, यहाँ आके ये नई चीज़ सीखी, जो भी राउंड कर्व्ड एरिया है ना, ये बंगाली स्टाइल का आर्ट होता है, मतलब बंगालीज बनाते हैं। सेकंड वन इज़ अर्जुन का टेम्पल। और ये जो जितने भी स्टेप बाई स्टेप ऊपर चढ़ती हैं चीज़ें, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ मेकिंग टेम्पल्स हैं। बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा जो है ये बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ मेकिंग टेम्पल है, जिसमें पहले स्टेप आता है और फिर राउंड कर्व्स आने लग पड़ते हैं। तो ये जो टेम्पल है सबसे बड़ा, आप समझ गए होंगे किसका होगा, भीम का। फिर जो लास्ट आता है हमारा आगे, और ये 1400 साल पुराने हैं टेम्पल सारे, पल्लवा डायनेस्टी ने बनाए हैं। तो लास्ट है युधिष्ठिर। अब आप समझ गए होंगे, देखो कितने बड़े स्टेप्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ये सब कुछ है अपना साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ मेकिंग टेम्पल्स। अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे यहाँ पे काम करने। द लास्ट टेम्पल, इसको बोलते हैं हथ रथा, आई गेस कुछ ऐसे करके बोलते हैं, हाथी भी है ना साइड पे। ये नकुल और सहदेव का। जैसे आप अगर टिकट ड्रॉप कर देते हो, अगर मेरी टिकट ड्रॉप होगी, जैसे मेरे को पता नहीं था, मैंने कुछ ख़रीदा और टिकट गिर गई मेरी, तो यहाँ पर 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो भी है सब कुछ है, एक ही बारी जहाँ आपने टिकट ले ली होगी 30-40 रुपये की या 35 रुपये की, वही टिकट हर जगह लगती है। तो उसको फेंकना मत। अब मैंने फेंक दी, तो फिर मैंने वाला पहाड़ी जुगाड़ू बंदा, मैंने बोला भाई देखो फ़ोटो तो खिंचवाई है मैंने उधर, वो फ़ोटो दिखाई तो बोलते हाँ वैसे लॉजिकली तो आप मतलब वहाँ घूमे आए हो, इससे मतलब आपने टिकट ली है तो ये अंदर घुसे वहाँ पे देखा। ऊपर पहुंचते ही महाकाल के मंदिर से समुद्र और महाबलीपुरम का एक लौता लाइट हाउस दिखा। उन पुरानी चीज़ों को देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर उठ गई। घूमता रहा, जंगलों के बीच से घूमता रहा, अपने बचपन की फेवरेट कैंडीज़ और जूसेस पीता रहा। वहीं पर उन पहाड़ों पे भेड़ों को देखकर मुझे हिमाचल की याद आ गई। गाना बजाते बजाते और गाते गाते मैं आगे चल पड़ा, जहां मैंने धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन देखा और द्रौपदी जहां स्नान करती थी वो जगह भी देखी। बताना भूल गया, तमिलनाडु का जो सबसे फेमस और सूदिंग रिफ्रेशमेंट है उसका नाम है जिगर ठंडा, मतलब जिगर ठंडा। ये कुछ ऐसा दिखता है, अब इससे पता लगेगा कि जिगर ठंडा होगा, ये पेट में मंदा होगा। महाबलीपुरम सी फूड के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ अरेबियन गार्डन। यहाँ का सी फूड बोलते हैं कि महाबलीपुरम का सबसे बेस्ट सी फूड है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, बस कुछ ज़िंदा ना निकले प्लेट में। तो फ़िलहाल मैंने क्रैब ऑर्डर कर दिया है, और अगर अच्छा लगा तो वो ख़त्म है, और अगर नहीं लगा तो पैसा ख़त्म है। आ रहा है वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है धीरे धीरे, वो चला जाएगा ना मुँह के नीचे। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में। जिन को नहीं पता, मैं 2 साल तक प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ। डीप 2 साल वेजिटेरियन रहने के बाद तो बिल्कुल ही मान नहीं उठ गया हुआ चीज़ उस से, तो ट्राई करने तक का ठीक है, लेकिन गले के नीचे काम ही उतर रही हैं अभी ये। घर के दाल चावल की याद तो मुझे बहुत आ रही है, समझी माँ, क्योंकि वो घर का खाना आप जितना मर्जी बाहर का ट्राई कर लो, एक बारी कह ही देता है तुम्हें कभी ना कभी कि बोले याद आएगी मेरी, वापस तो तूने आना है, याद आएगी मेरी, वापस तो तूने आना है, क्योंकि ये सब तो नया है, तेरा मेरा रिश्ता तो पुराना है। कि मेरे याद आ रही है तेरी और मुझे भी घर आना है,
कि याद आ रही है तेरी, मुझे भी घर आना है, दिल में थोड़ी सी जगह और पेट में भी। हूँ मैं बंजारा, ना कोई घर मेरा, लेकिन मेरी जहाँ भी बहुत दूर जाना है। फ़ोन नहीं मिल रहा भाई बच्चों को, क्रिकेट खेलना है इन्होंने, लेकिन फ़ोन चाहिए उसके लिए भी। मेरे से बच रहा है ये पहलवान जितने बंदे से। ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे से बच रहा है। कहाँ जाएगा तो ऐसे कैसे निकलेगा बेचारा, हैं? तो अच्छा नया समझा। अब घर के खाने की याद आ रही थी, लो तो मिल गया। स्माइल। इसी के साथ ख़त्म हुआ महाबलीपुरम का भी साथ। जुड़ते रहो, जुड़ाते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो, और ब्लॉग बाय चांस को फॉलो करो और बॉल को पकड़ो।